बहुत मजे की मूवी थी। पता है हंस हंस के बुरा हाल हो गया था हमारा। पता है कॉमेडी मूवी देखने जाओ माइंड इतना फ्रेश हो जाता है ना, बता नहीं सकती। वैसे तुम आई क्यों नहीं? वैसे जरूर तुम्हारे हस्बैंड ने मना किया होगा तुम्हें। यही समझ लो, बुरहान को अच्छा नहीं लगता जब मैं उनसे पूछे बगैर तुम लोगों के साथ बाहर जाती हूँ। हैरत है भाई, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम जहां शौहर से पूछे बगैर तुम बाहर नहीं जा सकती, दोस्तों के साथ नहीं जा सकती, खाना नहीं खा सकती, हंस नहीं सकती, एंजॉय नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता। बुरहान मुझे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अजीज है। वो ही नहीं खुश होगा तो मैं कैसे करूंगी एंजॉय। अफसोस होता है मुझे मेहरमा, तुम जैसी पढ़ी लिखी सेंसिबल लड़की भी ऐसी सोच रखती है। मैं प्यार करती हूँ उससे, उसको नाराज नहीं देख सकती। मेहरमा, वैसे एक बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। जो भी बात है मुझे बता दो, अगर बुरा मानने वाली हुई भी तो भी नहीं मानूंगी। देखो मुझे गलत मत समझना, शायद मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताती, लेकिन तुम्हारे शौहर से प्यार देखा तो बता रही हूँ। मेहरमा, अपने शौहर को अपने काबू में रखो। क्या मतलब है? तुमने कभी ये सोचा है कि वो तुम पे इतनी पाबंदी क्यों लगाता है? कल तुम्हारा हस्बैंड कहाँ था? पता नहीं। मैं बताती हूँ, कल वो सिनेमा में था। अस्सलाम वालेकुम चाची। हाय मैं सदके जावा मेरा पुत्र शबाक, मैं तेरे कुर्बान। हाय मैं सदके, तू कब आया? बैठ हैं, तू कब आया? बताया ही नहीं तूने। मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी चाची से मिल लूं, चाची का हालचाल पूछ लूं, कैसी है चाची? हाँ सब ठीक है, माँ सदके जाए। कल्ला क्यों आया? माँ को क्यों नहीं लेके आया? चाची वो अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं अगली बार ले आऊंगा। पता है मुझे उसकी तबीयत का, एवं ड्रामे करती रहती है। कोई भी तबीयत उसकी खराब होगी, वो एवं रुसने की आदत है उसकी, हमेशा से रुठ जाया करती थी, बचपन में भी रुसती थी वो मेरे साथ। अच्छा चल छोड़ सारी बातें, ये बता क्या खाए पिएगा? मैडम होती थी दिल्ली, लाल शरबत बना के लाती थी। अब लाल शरबत तो खत्म हुआ है, सद्दल का है, मैं लेके आती दिल्ली बना के खुद अपने हाथों से। चाची मेहरमा नहीं है तो क्या मतलब मैं शरबत नहीं पीऊंगा? वैसे भी वो दिल से थोड़ी बनाती थी, दिल से तो तू बना के लाएगी मेरे लिए। हाय मैं सदके जाऊं, मैं अभी बना के लाती हूँ, बहुत सारी बर्फ डाल के ना, ठंडा ठार शरबत तेल की। तू बैठ आराम से। अच्छा अभी आई, बस 2 मिनट है जी, हमारी पिछली सीट पे बैठा था किसी लड़की के साथ। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि तुम ही हो उसके साथ, लेकिन वो तुम नहीं थी, कोई और थी। अपनी आंखें खोलो मेहरमा, तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है। नहीं सारा, तो मैं ऐसी वहम हुआ होगा। बुरहान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है शक की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कह दूंगी तुमसे? देखो तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने घर को टूटने से बचा लो, बाद में पछताना ना पड़े तुम्हें। मैं भी बुरहान से पूछती हूँ। पागल हो गई हो क्या? ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है वो अपने अफेयर के किस्से तुम्हें इस तरह बताएगा अगर तुम पूछोगी उससे तो? और वैसे भी तुम जैसी सिंपल और इनोसेंट लड़की को तो वैसे ही 2 मिनट में बेवकूफ बना देगा, इसलिए तुम कुछ नहीं पूछोगी उससे, समझी? तो मैं क्या करूं फिर? देखो तुम उसे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दो कि तुम्हें इस सारी सिचुएशन के बारे में पता है, जो भी सब चल रहा है। चुप करके उसे ऑब्जर्व करो वो क्या करता है, और फिर देखो क्या रिएक्शन होता है उसका। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? यार मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। और देखो एक बात तुम अपने माइंड में रख लो, देखो शौहर हमेशा उन बीवियों की कदर करते हैं जो उनको अपने से दूर रखती हैं। इस बात का क्या मतलब है? दूर रहने से भला कैसे मोहब्बत हो सकती है? अगर तुम इसी तरह उसके काम करते रहोगी तो मोहब्बत थोड़ी करेगा तुमसे, मुलाजमों की तरह ट्रीट करेगा। यही बात तो तुम लड़कियां समझती नहीं हो। प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं सारा? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं बुरहान को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। बुरहान को तो देख लेंगे। ये लजी, ये आ गया संदल का शरबत। ठंडा ठार ले मेरा पुत्र, पी। मैं जरा ठहर के पीऊंगी। पीना पीना।
ठीक बना? बड़े मजे का चाची। चाची मैं तो शादी पे नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि महरमा बड़ी प्यारी लग रही थी। हाँ, मैडू बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह मियां जोरी सलामत रखे, दोनों का बड़ा ही प्यार है। बस बेटा, बस कुछ चीजें ना नसीब में नहीं होती हैं, तेरी नसीब में नहीं थी मैडू, तो तू दिल बुरा ना कर, बस तू अपनी लड़की ढूंढ अब। चाची मैं तुझे एक बात बताऊं, हाँ बोल। मैं अब शादी नहीं करना चाहता। लहजास, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया? ये क्या बात हुई, शादी नहीं करना चाहता? क्यों नहीं करना चाहता भाई? और छड़ चाची इन बातों को, कोई और बात करना। क्यों? कोई और बड़ा बात क्यों करूं? यही बात करूंगी। इसका तो फिर तू मुझे मुजरिम बना रहा है ना मेरी नजरों में। देखना मेरा कसूर है कि मैंने मैडम से पूछे बगैर तुझसे हामी पढ़ ली थी, तो फिर उसका कसूर तो ना हुआ, गलती तो मेरी हुई ना। गलती किसी की नहीं होती चाची, ये तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है और हमारी किस्मत से। महरमा की किस्मत में बुरहान था, मेरी किस्मत में जो होगी वो खुद चल के आ जाएगी। हाय, तू तो बिल्कुल ही बदल गया सुहाग। पता नहीं कैसी बड़ी बड़ी पढ़ाइयों लिखाइयों वाली बातें कर रहा है। तो शक्ल भी बदल गई, कपड़े भी बदल गए, बातें भी बदल गई हैं। तो फिक्र ना कर, मैं खुद कराऊंगी तेरी शादी इतनी हसीन लड़की से, तू देखता रह जाएगा। ओ बिल्कुल चाची, तेरे बगैर तो हो भी नहीं सकता। लेकिन मेरी भी एक बात समझ ले तू, मैंने महरमा के लिए कोशिश की थी, अब मैं किसी के लिए कोशिश नहीं करूंगा। मुझे यकीन है चाची कि मेरी तरह कोई और महरमा भी अपनी किस्मत का इंतजार कर रही होगी। पता नहीं तू क्या बातें करता है, मुझे समझ में नहीं आती तेरी बातें। तू शरबत पी तो मैं ना तेरे लिए छोटे गोश्त की चापे भून लूं जरा। हैं, बैठ गई, अभी आई मैं 2 मिनट में, फिर बैठ के बातें करते हैं दोनों। ठीक है, जाई ना। अच्छा देखो महरमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर इसका जिक्र तुम अपने हस्बैंड से नहीं करना। अगर उसे पता चल गया ना कि मैं इस सब में तुम्हारा साथ दे रही हूँ, तो वो कोई और प्लानिंग कर लेगा। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ ना। अपने शौहर की नजर में अपनी अहमियत बनाओ और उसे ये दिखाओ कि तुम भी उसके बगैर रह सकती हो। देखो एक बात तो सच है, जितनी मोहब्बत तुम उससे करती हो उतनी वो भी तुमसे करता होगा। वैसे मोहब्बत तो वाकई बहुत करता है वो मुझसे। तो फिर वो तुम्हारे दूर जाने को जरूर महसूस करेगा और देखना पलट आएगा तुम्हारे पास। मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही कुछ? और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा महरमा, मगर तुम्हें उसे ये एहसास दिलाना होगा कि उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है। मुझे पता था तुम चुप हो जाओगी और सोच में पड़ जाओगी, मगर ये सब करना पड़ता है। देखो महरमा, कभी कभी मोहब्बत को पास लाने के लिए उससे दूर भी जाना पड़ता है। सारा इस तरह तो उसका भी हो सकता है। अगर इन सब बातों की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया तो इसका मतलब तुम्हें अपनी मोहब्बत पे भरोसा ही नहीं है। खुद पे एतमाद करना सीखो, वरना पछताओगी। देखो, इसे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान समझो। तुम मेरी बहनों की तरह, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। मैं बुरहान से खुद बात करूंगी, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। अगर उसका किसी के साथ कुछ चल भी रहा हुआ ना तो मुझे तो बता ही देगा। महरमा, इतना एतमाद अच्छा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम ये बात उससे पूछोगी ना तो मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ वो इनकार ही करेगा तुम्हें और सच नहीं बताएगा। चलो तुम खुद उससे बात करके देख लो, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं ठीक कह रही थी। सारा तुम जाओ यहाँ से अभी, मैं फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। लेकिन जो बात मैंने तुमसे की है उसके बारे में सोचना जरूर। ख्याल रखना अपना, मैं दोबारा आऊंगी।
हेलो, एम आई टेक्सटाइल? जी मैं बुरहान से बात कर सकती हूँ? बरहान साहब इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में बिजी हैं। मैं आप तो आप जाएं उनके पास, उनको बताएं कि इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल है, मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी मैडम, मीटिंग के दौरान उन्हें बुलाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपना मैसेज देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, मैं उन्हें बता दूंगी। ऐसी कौन सी मीटिंग है उनकी कि 2 मिनट के लिए मेरी बात भी नहीं सुन सकते? वैसे मैडम मैं क्या पूछ सकती हूँ आप कौन है और कहाँ से बात कर रही हैं? उनसे कह दें कि मैं मेहरमा बात कर रही हूँ, वो आ जाएंगे। उनकी वाइफ बात कर रही हूँ मैं। क्या क्या कहा आपने? क्या आप उनकी वाइफ है? तो मतलब बुरहान ने कभी... नहीं, दरअसल इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट हम तो अभी तक उन्हें अनमैरिड समझ रहे थे, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका नाम ही काफी डिफरेंट है, मुझे अच्छा लगा। उनसे कुछ मत कहना, मुझे बात करनी होगी तो मैं दोबारा कॉल कर लूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में होंगे ना वो। जी जैसा आप कहें, खुदा हाफिज। अब एक सेकेंड। वो किसके साथ मीटिंग में अभी? वो मैडम मारूफ के साथ मीटिंग में बिजी हैं, वरना मैं आपकी बात जरूर करवाती। ओह, इट्स ओके। तुम्हारे अलावा तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। ज़ारा, बुरहान ने अपने ऑफिस में ये भी नहीं बताया कि मैं उसकी क्या लगती हूँ। क्या? तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने तुम्हारे जाने के बाद ना कॉल की थी उसे। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया था, कह रही थी किसी मीटिंग में बिजी है वो। और पता है क्या कह रही थी वो? आप कौन बात कर रही हैं? बुरहान साहब की तो शादी ही नहीं हुई। ओह माय गॉड, वही तो। अब तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि मैं सच कह रही थी। और जिस लड़की के साथ वो घूमता फिर रहा है वो उसी के ऑफिस की लड़की होगी ना। बुरहान की कॉल है। देखो, फोन मत उठाना तुम। उसी रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया होगा कि तुम्हारा फोन आया था। अब तुम भी थोड़ा उसे इंतजार कराओ। कौन से तुम उससे बात किए बगैर रह नहीं सकती। देखो, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम इतनी फारिग नहीं बैठी हुई कि उसका फोन आया और तुमने उठा लिया। उसने फोन बंद किया था ना, अब तुम भी फोन बंद कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ होगा तो नहीं ना? होगा ये कि वो सीधा हो जाएगा और तुम्हारी कदर करने लगेगा। देखो प्लीज, अब तुम मुझसे इस बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करोगी। रात में घर आएगा ना, देखना क्या कहते हैं इस बारे में। देखो, पहले उसकी सारी बात सुनना, फिर उससे जो चाहे मर्जी पूछ लेना। लेकिन एक बात और, ये सब बहुत चालाकी से करना पड़ेगा, वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा। देखो, बुरहान की असलियत को बेनकाब करने के लिए तुम्हें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बुरहान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। सोच तो वो भी नहीं सकता कि तुम उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके पीछे लग चुके हो। मगर प्लीज मेहरमा, जल्दबाजी मत करना, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। पर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। देखो, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही। तुम तो सिर्फ अपने बीवी होने का हक इस्तेमाल कर रही हो। गलत तो वो कर रहे हैं तुम्हारे साथ। इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बीवी होने के बावजूद तुम्हारा हस्बैंड कहीं इधर उधर मुंह मारता फिरे। सोचना तो उसे चाहिए, तुम्हें नहीं। साड़ी साइयों ने मुझे कहा भाई तू कल ही रह गई है, कोई बंदा रख ले, कोई निगरानी रख ले। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे हलीमा ही बहुत है, सुबह आती है शाम को काम करके चली जाती है। मैंने उसकी बजाय कुकरियां रख ली हैं, 5 कुकरियां और 2 सील कुकर। भाई क्या बातें करते हैं, क्या बंदे बोलते होंगे जो वो बोलते हैं। सारा दिन कुड़कुड़ लड़ाइयां करते रहते हैं। बड़ा मेरा दिल लगा हुआ है। और सोने पे सुहागा, आंडे मुफ्त के काट के। चलिए, तो तूने बहुत अच्छा किया चाची, तो तेरा अकेलापन भी दूर हो जाता होगा। चाची मुझे इजाजत दे, मैं अब चलता हूँ। हाय, क्यों रह जाना आज रात को? क्यों जा रहा है तू? इधर ही रह जा। तू कोठे पे सो जाना, मैं कमरे में चली जाऊंगी एसी लगा के। मुझे तो आदत हो गई है, रह नहीं सकती एसी के बगैर। अगर माँ की बात है तो मैं उसको फोन कर देती हूँ, किधर उग गया मेरे पास। नहीं चाची, अम्मा की कोई बात नहीं है, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। क्या मतलब है? तू मैडम से ले जाएगा? मैं तेरे कहने से उसको बताया ही नहीं कि तूने कहा था सरप्राइज देना है उसको। अब तू कह रहा मैं नहीं जा रहा। पता नहीं चाची, अब मुझे उससे मिलना चाहिए कि नहीं। ले, पता क्यों नहीं? ये क्या बात हुई? भाई शादी नहीं हुई तो ना सही, रिश्तेदारी तो ना मुक गई। सच्ची वो तुझे देख के इतनी खुश होगी ना। चल चाची, मेरा ना अब दिल नहीं चाहता। ये तो मैं तेरी मोहब्बत में आ गया कि तू ये ना सोचे कि इशफाक आया और मिलके भी नहीं गया।
तो वो भी गिला करेगी। तेरा एक बार जाना तो बनता है ना। देख पुत्र, मेरा तो बड़ा दिल था कि मैं तुझे ही अपना पुत्र बनाती, पर अब तू मुझे पहले से ज्यादा प्यारा लगने लगा है, पता है, सच्ची मान से। मेरी बात सुन, ये बुढ़ान की वजह से नहीं कर रहा तू ये सारी बात? नहीं चाची, मैं बुरहान की वजह से नहीं कह रहा। नहीं, जो कोई बात है दिल में कोई थोड़ी बहुत ही तो बता दे मुझे, मैं खुद बात कर लेती हूँ। और चाची ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, बस मुझे अभी जाने दे, मैं फिर आऊंगा। ना ये कोई बात नहीं, तू ये वादा कर कि मैं 1-2 दिनों में आऊंगा और हम मिलके चलेंगे मैडम के घर, ये वादा कर। चुप क्यों है? कोई दिल में चोट है तेरे? कोई बात है जरूर। अच्छा चल चाची, मैं 1 आध दिन में टाइम निकाल के ना जरूर आऊंगा, तुझे ले जाऊंगा मैरमा की तरफ। ये हुई ना बात। ले चाची, अब मुझे इजाजत दे, हाय लग, गल हो गई है, अब मैं आऊंगा। मैं तो कह रही थी कि रह जाता यहीं पर, रात को सो जाता, क्या था इतनी रात को अकेला जाएगा तो वो। और चले जाऊंगा चाची, मैंने कौन सा पैदल जाना है या रक्षों पे जाना है, चले जाऊंगा मैं खुद ही। अच्छा चल जा, अल्लाह खैर करे। खैर से पहुंची, जाकर मुझे फोन कर देना है कि खैरियत से पहुंच गया। ठीक है चाची। ठीक है, जा मासद के जा। अल्लाह। अल्लाह के वाले। अब तक नाराज हो? तुमने कुछ ऐसा किया है जिसपे मुझे नाराज होना चाहिए? किया तो कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है मुझसे कोई ऐसी बात हो गई हो जिस पे तुम नाराज हो। जैसे? जैसे मैंने तुम्हें फिल्म पे जाने से रोक दिया। उसकी वजह तो खैर मुझे पता चल ही गई है। अच्छा, मुझे बताओ तुम्हें क्या वजह लग रही है? इस बात का भी वक्त नहीं आया, जब सही वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगी मैं। क्या हो गया मेरू? तुम कब से वक्त और मौका देके बात करने लगी? तुम्हें तो ये बहुत अच्छा लगना चाहिए कि अब मैं सोच समझ के बात करती हूँ, या फिर तुम उन शौहरों में से हो जो चाहते हैं कि उनकी बीवियां थोड़ी सी बेवकूफी हो तो अच्छा है। मेरू, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारा अंदाज नहीं है। किस तरह बात कर रही हो तुम? हाँ, ये अंदाज मेरा नहीं है, क्योंकि अब मैं पहले जैसी मेहरबानी रही, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? अब ये भी कह दो कि मेरी और अपनी शादी भी तुमने किसी से नहीं छुपाई। तुम गलत समझ रही हो मेरू। मैंने जानबूझकर। बस कर दो बुरहान, इतनी बच्ची मैं नहीं हूं कि ये बात ना समझ सकूं कि एक हैंडसम इंसान क्यों सबसे अपनी शादी छुपाता फिरता है। मेरू, तुम गलत समझ रही हो। मैंने जानबूझकर शादी नहीं छुपाई थी। बुरहान, मुझे कुछ भी नहीं सुनना और। तुम्हें क्या हो गया? मैं किस बात पे तुम इतना? तुम मुझसे नहीं, खुद से पूछो, ऐसी क्या बात है कि जिसने मुझे तुमसे ऐसे बात करने पे मजबूर कर दिया है? कौन है हमारे बीच में? ये तुम्हें ही पता होगा। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे उसी लड़की के बारे में पूछ रही हूँ जो तुम्हारे ऑफिस में जॉब करती है और जिसकी वजह से तुमने ये बात छुपाई है कि तुम शादीशुदा हो, और जिसके साथ तुम मीटिंग के बहाने प्यार की बातें भी करते हो, और अगर गलती से बीच में मेरी कॉल आ जाए तो वो तुमसे उठाई नहीं जाती। बस कर दो मेहरू, इससे ज्यादा मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। अपने तौर पे तुमने पूरी कहानी बना ली। किसने सिखाया तुम्हें सब कुछ? मैं अपनी बॉस के साथ मीटिंग में था, और कोई भी आदमी मीटिंग में हो तो वो फोन कैसे उठा सकता है? तुम जानती हो मैं किस जल्लाद किस्म की औरत के साथ काम करता हूं? हाँ, तो यही तो मुझसे भी कहते होगे। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी जिल्लाद लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। फजूल बातें मत करो मेहरू। तुम्हें पता है मैंने अपने ऑफिस में क्यों नहीं बताया कि मैं मैरिड हूं? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। तुम भला क्यों किसी को बताओगे कि तुम शादीशुदा हो? मेरू, बात समझने की कोशिश करो। मैं जिस पोजीशन के लिए काम करता हूं ना, वो पोजीशन सिर्फ अनमैरिड लोगों को मिलती है, क्योंकि मेरे सीईओ का मानना है कि अनमैरिड लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वहां का उसूल है। जी नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझसे ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। लेकिन मेरे ऑफिस में ऐसा है मेहरू।
मैं किस तरह तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? मुझे यकीन मत दिलाओ बुरहान, क्योंकि अब तुम्हारी बातों पे मुझे कोई भरोसा नहीं होगा। बेहतर है कि हम इस मौजू पे बात ना ही करें। I'll talk to you later, okay? Okay, bye. ये आपके नाम से लेटर आया है। अच्छा, समझा। सारा बुरहान तो कह रहा था कि मेरी मजबूरी है, मैं अपने ऑफिस में डिक्लेयर नहीं कर सकता हमारी शादी, क्योंकि वो लोग अनमैरिड लोगों को ही तरजीह देते हैं। क्या मतलब? पता नहीं, उनके ऑफिस वालों का मानना है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई भी होगी तो बंदा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ये शर्ट सबके लिए या सिर्फ बुरहान के लिए? मेरा मतलब है तुम अपने हस्बैंड के किसी ऐसे दोस्त को तो जानती होगी जो उसके ऑफिस में काम करता हो। हाँ, वो है ना सफ़ीर। तो क्या वो भी अनमैरिड है? नहीं तो सफ़ीर की तो शादी हुई हुई है। अच्छा छोड़ो, अब ये सोचो करना क्या है। यार मैं बुरहान को नहीं छोड़ सकती, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती यार। मेरू, तो फिर इस बात का अंदाजा करो, क्या वो भी ऐसा सोचता है? मुझे पता है वो भी ऐसा ही सोचता है। ये तुम्हारा ख्याल भी तो हो सकता है वो ऐसा ना चाहता हो। जी नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। सोच लो मेरू, जब यकीन टूटता है तो हाथ में कुछ नहीं रहता। नहीं सहारा, मुझे अपने से भी ज्यादा भरोसा है बुरहान पर। अगर उसका किसी के साथ कोई चक्कर चल भी रहा होगा ना तो भी वो सिर्फ मेरा ही सोचता होगा। चलो देख लेते हैं, अगर ऐसे है तो उसे बोलो कि अपनी जॉब छोड़ दे। ये कैसे कह दूं मैं उसको? जॉब छोड़ देगा तो छोड़ेगा तो कहीं और कर लेगा, लेकिन इस सब से एटलीस्ट ये तो होगा कि उस लड़की से तुम्हारी जान छूट जाएगी जो तुम्हारे और बुरहान के बीच में आ रही है। सोचने की क्या जरूरत है मेरू, अपना घर बचाने के लिए तुम ये सब कर रही हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे तो ये लड़की बहुत तेज लगती है सारा, वही मेहरबा को वरगला रही है, वरना वो तो। साबरा, उसको इससे क्या मतलब? अभी कुछ दिन तो हुए उन्हें आपस में मिले हुए। उस बेचारी को मेहरमा या बुरहान से क्या लेना देना? देख लीजिएगा महबूब साहब, मैं बिला वजह ही कोई बात नहीं कह रही हूँ। जब से सारा मेहरमा की दोस्त बनी है ना, मेहरमा और बुरहान में खिंचाव आ गया। ऐसी बात नहीं है साबरा, ये खिंचाव किसी दूसरे की वजह से नहीं, खुद मेहरमा के अपनी वजह से है। क्या मतलब है आपका? देखो ना, मेहरमा बच्ची ही तो है, महरूमियों की लंबी उम्र के बाद उसे ये सब कुछ देखने को मिला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी चिड़िया के बच्चे के नए नए पर निकलते हैं। खुशी खुशी उड़ लेने दो मेहरमा को, जब इन सारी बातों की आदी हो जाएगी तो खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी। दुनिया से निराला फलसफा है आपका भाई, जो कुछ भी है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब से सारा उसकी दोस्त बनी है, उसने तो शौहर को ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। नई नई शादी में ऐसा ही होता है। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि अभी कुछ ही देर में नुसरत आने वाली है। अगर उसके सामने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो वो क्या सोचेगी? आखिर को माँ है वो उसकी। वो उसकी माँ है तो मेरी बहन भी है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मेहरमा ने उसे कोई बात बता भी दी ना तो नुसरत उस पर यकीन नहीं करेगी। और फिर वैसे भी
वो अशफाक साथ आ रहा है तो उसके सामने तुम अपने घर की बात नहीं करेगी ना? वो क्यों आ रहा है? उसे नहीं आना चाहिए यहाँ। हैं? क्यों ना आए भाई, भला इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है, हर्ज ये है कि बुरहान उसे पसंद नहीं करता। और अब शादी हो चुकी है, बुरहान को क्या फर्क पड़ता है? मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, उसका यहाँ आना ठीक नहीं है महबूब साहब। लो बताओ, वो चंद घंटों के लिए वो आ रहा है, बुरहान को क्या फर्क पड़ सकता है इन चंद घंटों से? वालेकुम सलाम। मैडम है? जी हैं घर पे, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। उनकी तबीयत तो ठीक है? सुबह से तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। क्या बात है, बताइए तो सही। देखें साहब, हम भी दिमाग रखते हैं, आंखें रखते हैं साहब, हमें भी पता चल जाता है कि कब कौन दुखी होता है और कौन खुश होता है। वो है कहाँ पे? साहब वो शाम से लॉन्च में बैठी हैं। अच्छा मैं देखता हूँ, आप मेरी गाड़ी में कुछ सामान है वो निकलवा लीजिए। अच्छा ठीक है। मुझे पता है आज आप ऑफिस के लिए क्यों आए हो यहाँ तुम? अगर मेरी सालगिरह पे भी मुझे कोई विश करने वाला नहीं होता तो शायद मैं भी इसी तरह उदास होता। लेकिन आप कितनी लकी हैं, आपकी जिंदगी में मैं जो हूं, और देखिए मैं आ गया। चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो? आज आपकी जिंदगी का इतना खूबसूरत दिन है और आप यहां मुंह लटकाए बैठी। जरा बाहर निकल के तो देखिए आज का दिन कितना हंसी। चले चले मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं है आज का दिन खूबसूरत, मेरी जिंदगी का सबसे बदसूरत दिन है आज। जब मैं सुबह उठी थी तो इतनी खुश थी, दुनिया की हर चीज मुझे खूबसूरत लग रही थी। धूप भी बहुत चमकती लग रही थी आज मुझे। मैंने सोचा था कि आज अहमद शाह आएगा, मुझे सरप्राइज करेगा, मेरी बर्थडे अपने साथ सेलिब्रेट करेगा, मेरा हाथ थामेगा और मुझे कहेगा चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन मुझे तो खुशी राह से नहीं आती ना। तुम जानते हो कि आज के दिन उसने मुझे क्या तोहफा दिया? जानते हो? तलाक। तलाक दी है उसने मुझे आज। और रोना बंद कीजिए, मेरी तरफ देखें। अरे देखें तो सही। एक बात बताऊं आपको, अहमद शाह एक बदकिस्मत आदमी नहीं बल्कि इंतहाई स्टूपिड आदमी। उसने आप जैसी लड़की को छोड़ दिया। कभी आपने खुद को आईने में देखा? आपकी आंखें, आपकी मुस्कुराहट, ऑफिस के सारे लोग क्या कहते हैं? आप जब मुस्कुराती हैं तो सबका दिन अच्छा हो जाता है। लोग जितना आपकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर के इंसान की तारीफ करते हैं। और आप एक ऐसे इंसान के लिए आंसू बहा रही हैं जिसने आपको छोड़ दिया। अरे आपको तो अहमद शाह को थैंक यू का मैसेज करना चाहिए। उससे आपकी जिंदगी का एक चैप्टर बन नहीं किया, बल्कि आज तो आपकी जिंदगी शुरू हुई। इट्स द बिगिनिंग। अपने इर्द गिर्द देखिए तो सही, कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आपको खुश देखना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो आपको सारी जिंदगी खुश रखना भी चाहेगा। बस आपकी शायद नजर नहीं पड़ी उन लोगों पे।
आपके लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया। चलिए, मैं आपका इंतजार करूं। यहाँ से जाओ बुरहान, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। देखिए, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूं। मैं उस वक्त तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप बाहर नहीं आ जाते। इधर देखें, ये जो आंखें हैं ना आपकी, इनमें सिर्फ सितारों को जगमगाने की इजाजत है, आंसुओं को नहीं। बाहर इंतजार कर रहा हूं आपका। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। बोलो। कितना प्यार करते हो मुझसे? रोजाना एक ही चीज पूछने की जरूरत नहीं होती। मुझे है जरूरत, इसलिए जो पूछ रही हूँ वो बता दो। जितना तुम खुद से मोहब्बत करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारी किसी बात से इनकार किया है आज तक मैंने? तो फिर अपनी जॉब छोड़ दो। क्यों भाई? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए जॉब के अंबार लगे हुए? ये जॉब छोड़ूंगा तो दूसरी फौरन मिल जाएगी। ये जॉब भी कितनी मुश्किल से मिली थी, याद है? मुझे समझ में नहीं आ रही है बुरहान, ऐसा क्या खास है इस जॉब में जो तुम्हें छोड़ने में इतनी मुश्किल हो रही है? तुम्हें हो क्या गया मेरू? ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है? ये घर, ये गाड़ी, ये जो कपड़े पहन के तुम अपने दोस्तों के सामने इतराती हो ना, ये सब इसी जॉब की वजह से। और ये सारी मेहनत मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि तुम खुश रह सको। तो मेरे पे एहसान जताने की ज्यादा जरूरत नहीं है बुरहान। दुनिया के सारे शौहर अपनी बीवियों के लिए ये सब कुछ करते हैं।
और ऐसी तुम्हारी मेहनत का क्या फायदा जब मैं खुश ही नहीं हूँ? तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है ना? अपना रवैया तुमने देखा है मेरे साथ? सोचा कभी इस बारे में तुमने? बुरहान, सोचने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। हमारे बचपन की मोहब्बत को भूल रहे हो तुम बदल रहे हो। तुम इस तरह की स्टूपिड बातें क्यों कर रही हो? क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं अभी भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं? मुझे यकीन दिलाना है ना, तो अपनी ये नौकरी छोड़ दो। मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बुरहान। इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती। बहरू, मैं फिर तुम्हें समझा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ऐसी फजूल बातें मत करो कि कल को तुमको ही पछताना पड़े। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, ऐसी हरकतें ना करो कि तुम्हें छुपानी पड़े। और अभी तो ये बात हमारे बीच में है। ऐसा ना हो बुरहान कि कल को मामू मामी से भी मुझे ये बात करनी पड़ जाए।